स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2 इन चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला फॉर क्लास 9th के लिए। तो बच्चों आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB is equal to 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupied? तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करिए, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को कंप्लीटली नोट्स बनाइए, फाइंड करिए। जितना आप अधिक से अधिक शुरू से लेके लास्ट तक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से देखेंगे तो आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर ला सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एंगल सी राइट एंगल है। तो कभी भी राइट एंगल हमारा राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री को एंगल को हम राइट एंगल कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा सी है, ठीक है। तो जब हम उस एंगल को सी मानते हैं तो यहां से हम कह दे रहे हैं कि ये हमारा हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और हम यहाँ से ए ले रहे हैं और ए से बी को ऐसे मिला दे रहे हैं। तो सी हमारा राइट एंगल है, बोल रहा है कि सी राइट एंगल है। तो ए बी का लेंथ 9 मीटर है, मान लेते हैं कि ए बी हमारा 9 मीटर है, बी सी हमारा 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ए डी 8 मीटर है। तो आप देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अ फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आप देखो ये 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, ये राइट एंगल है तो हम बी से डी को मिला देंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। अब आइए देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो जाएगा। अब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में आप देखो जो ए बी डी है, बी डी एक डायगोनल हो गया, देन द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, यानी बीडी इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक तो ये बन जा रहा है बीसीडी ट्रायंगल और एक एबीडी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हम क्या कर देंगे, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करेंगे तो लिख देंगे एरिया ऑफ बीसीडी प्लस एरिया ऑफ एबीडी, यानी बीसीडी का एरिया निकाल देते हैं और एबीडी का एरिया निकाल देते हैं, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो जाएगा। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोल्यूशन क्या कर देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम BCD का एरिया फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहां से कर देंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए BCD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने बताया था हेरॉन्स वाले चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में कि जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया का फॉर्मूला हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा तो हमको हेरॉन्स का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, अब देखो ये 1/2 बेस क्या है 5 है और हाइट क्या है 12 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो बेस 5 हो गया और हाइट 12 हो गया। अब ये कैंसिल कर दो तो 2 6 12। अब 6 इंटू 5 इज इक्वल टू
30 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। एक तो यहां से एक पार्ट का एरिया निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABD फाइंड करना है। तो ABD में आप देखो ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, BD हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से BD का लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और जब BD का लेंथ फाइंड हो जाएगा तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड दिया गया है तो हम तीसरा साइड किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कह देंगे कि इन ट्रायंगल BCD बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जब पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे तो यही BC है, यानी ये हाइपोटेनस है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये BC है, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आप देखो BC की वैल्यू 12 दी गई है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस CD 5 है, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो दैट इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 169। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, यानी 13 इंटू 13 पेयर है, बाहर आ जाएगा। सो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 मीटर, यानी ये लेंथ हमारा जो BD है वो कितना आ गया 13 मीटर। तो अब यहां से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ABD फाइंड करेंगे। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब यहाँ पे तीनों साइड से डिफरेंट है तो हमको हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकाल लीजिए। हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं कि अब कर देंगे कि इन ट्रायंगल ABD में, अब ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो S क्या है, A क्या है, A इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 9, B इज इक्वल टू 8 और C इज इक्वल टू 13। तो ये सबको प्लस कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। तो 9 प्लस 8 प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 प्लस 13 आपका हो जाएगा 50, यानी ये 30 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 9 8 15 और ये 17 और प्लस 13 कर दोगे तो 30 हो जाएगा, और 30 बाई 2 की रिजल्ट क्या आ जाएगी 15 मीटर, यानी S की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इंटू 15 माइनस A की वैल्यू 9, फिर 15 माइनस B 8 हो जाएगा, और 15 माइनस C की वैल्यू 13 हो जाएगी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 9 में से 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, इंटू 15 में से 8 चला गया तो 7 हो जाएगा, और 15 में से 13 चला जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। अब ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ से देखो आप इसको मल्टीप्लाई मत कर दो, सबका अलग अलग फैक्टर निकाल दो। तो आप देखो 15 का हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, ये देखो 3 और 3 पेयर है, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखो ये 2 ये भी पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या, स्क्वायर रूट में क्या बच जाएगा 5 इंटू 7, तो 5 7 जा कितना होता है 35, तो ये 35 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर दो, यहाँ पे इसका एरिया में इक्वेशन में ला के यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसका एरिया हमने कितना निकाला है 30 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ
BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। तो BCD का एरिया कितना है, ये 30 मीटर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये 30 मीटर स्क्वायर। अब प्लस एरिया ऑफ ABD, तो एरिया ऑफ ABD कितना निकाला है, 6/√35। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये 30 + 65 मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 6 इंटू, यहाँ से स्क्वायर रूट 35 की वैल्यू निकाल दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.91, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 35 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 5.91, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। अब उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 30 प्लस, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 35.46, और इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तो ये 30 + 35.46 आपका कितना हो जाएगा, 65.46, और 65.46 को हम अप्रॉक्सीमेटली 6 है तो ये कैरी कर देगा, ये 5 लिख सकते हैं, यानी एरिया क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा 65.6 मीटर स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो यहां से एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये फिर A हो गया। तो AB आपका 3 सेंटीमीटर है, BC आपका 4 सेंटीमीटर है, CD भी आपका 4 सेंटीमीटर है, फिर DA आपका 5 सेंटीमीटर है, और AC जो है, A से C जो है ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये AC है इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इसका एरिया निकालते, ये फर्स्ट पार्ट इसको मान ले रहे हैं, इसको सेकंड पार्ट मान रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल दे और सेकंड पार्ट का एरिया निकाल दे, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD का फाइंड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से कि हम पहले चल दे रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले कि हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, और दोनों के एरिया को लाके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ABCD लिख सकते हैं, ABCD इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या कर दे रहे हैं कि नाउ ट्रायंगल ABC में, अब देखो ABC में आप देखो कि ये पहले तो चेक करते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है कि नहीं है, और नहीं तो हेरोन्स फॉर्मूला हमारा पास है, हम उसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक हमको इसलिए दिखाई दे दिया कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 दे रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल चेक करने के लिए जब उसके 3 साइड्स दिए जाते हैं ना, तो 2 इसके स्मॉल जो साइड्स हैं दोनों को प्लस स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, तो तीसरे साइड के बराबर आ जाना चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से हम ये दोनों को साइड को स्क्वायर करके प्लस कर दे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, बड़े वाले के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ये 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16,
बराबर ये कितना हो गया 25। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 = 25 आ गया कि नहीं आ गया, यानी LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई। तो जब तीनों साइड में दो साइड को प्लस करके हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो तीसरे साइड के बराबर आ जाता है, तो वो हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो हम उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल ABC में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे लगा दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 बेस क्या है 3 है और हाइट क्या है 4 है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 × 2 = 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ABC का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किस में चल देंगे, आल्सो इन ट्रायंगल ACD में, आल्सो इन ट्रायंगल ACD में। ACD में क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 दिया गया है। तो ये 5 5 4 दिया गया है, तो हमको यहाँ से तीनों साइड्स अलग अलग है, दो साइड बराबर है, अदर साइड डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा हेरोस फॉर्मूला। तो यहाँ से देख लो A बराबर कितना है, A बराबर 4 है, B बराबर 5 है और C बराबर भी आपका 5। ये सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से S निकाल लीजिए, S बराबर क्या हो जाएगा A + B + C/2। तो A क्या है 4 है +5 है +5 है /2, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 +4 14/2 = कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जब S निकल गया तो हम एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S × S - A S - B S - C, ठीक है। अब ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S की वैल्यू 7 है तो 7 × 7 - A की वैल्यू 4 हो गई, 7 - B 5 हो गया, फिर 7 - C ये भी 5 हो गया। अब इसको लिख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 × ये क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ये 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये 7 में से 5 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 2 2 पेयर है बाहर आ जाएगा, तो ये 2 √ 7 3 = 21 हो जाएगा, यानी इसका एरिया आ गया एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू 2 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 21 की वैल्यू स्क्वायर रूट से फाइंड कर सकते हो। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 21 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 21 होता है वो आपका होता है 4.6। कितना होता है 4.6। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो ये 4.6 हो जाएगा। ये आप 8th क्लास में पढ़े हो स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 की वैल्यू 4.6 हो जाएगा। अदरवाइज निकालना है तो निकाल दो, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं, ये भी लाके इसको साथ प्लस कर दीजिए तो इसका एरिया हमको क्वाड्रिलेटरल का फाइंड हो जाएगा। तो यदि आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो ये आपका 4.6 आ जाएगा, तो ये 2 × 4.6, जब 2 में 4.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 6 = 12 2 कैरी 1 2 4 = 8 1 9, यानी 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो ये वैल्यू एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ACD को ले जाके इसमें पुट कर दे इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इज इक्वल टू ABC का एरिया 6 प्लस एरिया ऑफ ACD। तो ये हमारा एरिया ऑफ ACD है, ये हमारा 9.2, ये 9.2 है क्योंकि 2 में 4.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.2 आ जाएगा। तो ये हमारा 9.2 हो गया। अब 9.2 + 6 यानी 9 6 आपका 15 हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। प्लीज 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 अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके लाते रहेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा बड़ा है, इसको हम बुक से ही देख के पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सून इन फिगर। ये फिगर है एरोप्लेन का, वो कलर्ड पेपर का यूज करके एरोप्लेन को बना रही है। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, यानी इस एरोप्लेन को बनाने में कितने पेपर का यूज किया गया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देखो जो ये एरोप्लेन का मॉडल है ये आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हम क्या करेंगे 5 पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल के सभी एरियाज को प्लस कर देंगे तो इस मॉडल का एरिया, इस एरोप्लेन का एरिया पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो आप देखो ये हमारा जो आगे का कॉर्नर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहां से देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी आपका कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो आप देखो इसको हम नाम दे रहे हैं ए, ये बी और ये सी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइट तो हमको पता नहीं है। तो हम इसका एरिया हेरोन्स फार्मूला फाइंड कर लेंगे। तो ये ए हो जाएगा, ये बी होगा, ये सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, यहाँ इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, c इज इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे s इज इक्वल टू निकाल दें तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 बाई 2, ठीक है। तो यानी s की वैल्यू आ गई 11 बाई 2। अब इसका हमको एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू किस टाइप का है, ट्रायंगल टाइप का है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू आपका 11 है, तो ये 11 बाई 2 माइनस a की वैल्यू 1 है, इंटू 11 बाई 2 माइनस b की वैल्यू 5 है, फिर 11 बाई 2 माइनस c की वैल्यू भी 5 है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 11 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 11 बाई 2 माइनस 1, यानी 2 1 जा 2, 2 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा 9 बाई 2, इंटू ये हो जाएगा 11 बाई 2 माइनस 5, तो 2 5 जा 10, और 10 में से 11 में से 10 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका 1 बाई 2, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 2। अब इसको कैलकुलेट कर दो। सो दैट इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 11 9 जा 99 इंटू 1 यानी 99 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ से देखो ये 2 तो कॉमन हो जाएगा, ये पेयर ऑफ 2 नंबर से, ये भी पेयर ऑफ 2 नंबर से। हम इसको लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 99 बाई 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 99 बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस 99 में हम +1 कर दे तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अंडर रूट ये 100 कर दे रहे हैं, ये बाई 4 हो जाएगा। एक इसमें हम ऐड कर दिए कि स्क्वायर रूट से हम ये फ्री फ्रॉम हो जाएगा, तो इसको हम 10 बाई 4 लिख सकते हैं, और 10 बाई 4 को हम डिवाइड कर दे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं, 2.5 अप्रॉक्स,
ठीक है, यानी 2.5 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप देखो एरिया ऑफ जो सेकेंड पार्ट है ये आपका रेक्टेंगल टाइप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ इसका क्या है 6.5 है, और ब्रीथ क्या है 1 है, ये 1 है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो आप देखो लेंथ आपका 6.5 है, इनटू ब्रीथ आपका 1 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का फाइंड करते हैं। तो आप देखो यहाँ से थर्ड पार्ट हमारा देखा जाए तो ये ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम का ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये आसानी से फाइंड हो जाएगा कि जब ये टोटल लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इस 1 के अकॉर्डिंग इस 2 है, तो इस 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से इसको हम मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें तो ये भी तो हमारा देखो, तो ये 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया कि नहीं। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर से यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, या आप फ्री हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपको वहाँ से हाइट फाइंड करने पड़ेगा तभी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये ट्रेपीजियम 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है, 1 2 3 यानी 3 पार्ट में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से देखो ये 3 पार्ट में बन रहा है, 1 2 3 यानी 3 इक्विलेटरल हो गया तो 3 हो गया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू √3/4 इंटू साइड इसका कितना है 1 है, सभी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दो, तो जो √3 की वैल्यू होती है वो आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.732 यानी 1.732 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा अब बाई 4। अब इसको क्या कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 और 3 1 जा 3 2 5.196/4। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.299। तो 1.299 आ जाएगा, इसको 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आप देखो ये 2.99 है, ये 9 एक कैरी इधर फॉरवर्ड, क्योंकि 0.5 या 0.5 से एबव होता है तो एक नंबर को मोर कर देता है, मीन्स बढ़ा देता है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ थर्ड पार्ट जो आ गया वो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करना है, यानी फोर्थ पार्ट का फिफ्थ पार्ट का। तो आप देखो फोर्थ और फिफ्थ सेम है कि नहीं है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ में जो सेम दिया गया है इसमें ये साइड थोड़ा छूट गया है, ये 1.5 मीटर है और ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 6 है।
तो जब ये 1.5 है तो ये भी हमारा 1.5 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये देखो तो ये एक तरह से ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का एरिया, अब ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये देखो 1/2 बेस कितना है 1.5 है, और हाइट कितना है 6 है। इस ट्रेंगल को हम ऐसे रख दे, ऐसे, तो ये क्या है 1.5 है और ये 6 है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर देंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा 1.5 हो गया, हाइट 6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट का हो गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 4.5 हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 4.5 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या हुआ, सभी पार्ट्स का एरिया फाइंड हो गया, तो अब हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ पेपर, यानी टोटल पेपर कितना यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ऐसे लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। ठीक है, अब ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया हम निकाले हैं, फर्स्ट पार्ट का एरिया आया है 2.5, यानी 2.5 प्लस सेकेंड पार्ट का एरिया आया है 6.5, ये 6.5 प्लस थर्ड पार्ट का एरिया आया है 1.3 प्लस फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ पार्ट का एरिया है 4.5 और उसका ही सेम फिगर है तो उसका डबल कर दिए तो ये 9 आ गया, यानी फोर्थ और फिफ्थ दोनों का एरिया कितना हो जाएगा 9। अब इन सबको प्लस कर देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जो एरोप्लेन का मॉडल बनाने में पेपर यूज किया गया है, कलर पेपर का। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को, वीडियो को पोज करके लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, हम बुक से ही देख के क्वेश्चंस को रीड कर दे रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जो एक ही बेस पे हैं और दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप देखो एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ऐसे मान ले रहे हैं, और इसी पे हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं ABCDE, यानी BCD हमारा पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल ABC है जो एक ही बेस BC पे है, जिसका साइड कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, यानी पैरेललोग्राम भी 28 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल का साइड भी 28 सेंटीमीटर है, जो
एक ही बेस पे हैं, तो इसको हम 26 मान ले रहे हैं सेंटीमीटर, तो ये आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का हाइट बता दीजिए। तो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो ये पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे। कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करने के लिए जब तीनों साइड डिफरेंट है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये आपका 30 है, ये 28 नहीं है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी 26, 28, 30 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल के साइड्स हैं और पैरेललोग्राम का साइड 28 है जो एक ही बेस पे है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको याद रखना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दिए हैं यहाँ पे, वो बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE के, BCDE के क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ से निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, और एरिया जो पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये बेस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं नाउ इन अ ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम S निकाल लेते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A हो गया 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 84 बाई 2, और 84 को काटोगे तो ये हो गया 2 4 जाए 2 2 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू 42 इंटू 42 माइनस A 26, फिर 42 माइनस B 28 और 42 माइनस C 30 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू ये आपका 42 में से 26 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 42 में से 28 चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 42 में से 30 चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ना 14 को हम ये 42 को हम लिख सकते हैं ना 14 3 जा 14 3 42 यानी 14 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 16 तो 4 इंटू 4 के फॉर्म में हो जाएगा, और ये इंटू 14 इंटू ये 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख दे, हाँ 4 3 12, 4 इंटू 3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से देखो ये 14 है, ये 14 है तो ये 14 बाहर आ जाएगा, ये 3 है, ये 3 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 4 पेयर है तो ये यहाँ से 4 आ जाएगा, और ये 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 यानी 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सबको तो ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आया वो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू को ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया है ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है इसका 28 है, तो ये यहाँ से हम हाइट निकाल दे, दिस इंप्लाइज दैट हाइट इज इक्वल टू तो 336 अपॉन बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारी
336 अपॉन बेस की वैल्यू हमारी 28 है। अब 336 को 28 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12, यानी इसकी जो हाइट हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर, यानी ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर लाएंगे। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, आप कमेंट करिए, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो हम अच्छे से क्वेश्चंस और वीडियोस को सॉल्व करके लाते रहेंगे। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस को आपके सामने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करके लाते रहेंगे। और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।